सीड डिस्पोजल का जो था मैम बता दीजिए। ओके, सीड डिस्पोजल गुड हम मॉर्निंग मैम। बनाएंगे। तो हम थे यहाँ पर, ओके, दैट इज एक्सक्रीटेड टू फॉर्म अ न्यू प्लांट। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल्स की बॉडी से क्या होते हैं, डाइजेस्ट नहीं हो पाते और एनिमल की बॉडी में, ठीक है, एज अ वेस्ट के फॉर्म में आउट हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद क्या होता है, एक नए प्लांट में क्या होते हैं, पेरेंट प्लांट से वो फार अवे हो जाते हैं और इस तरह से वो स्प्रेड होते हैं। जैसे ब्लैकबेरी की अगर बात करें बेटा, चेरी की बात करें, ठीक है, दिस वन इज द ब्लैकबेरी, चेरी, एप्पल सीड्स जो होते हैं वो इसी तरीके से क्या होते हैं, डिस्पोज होते हैं। दे आर नॉट डाइजेस्टेड इन द एनिमल डाइजेस्टिव सिस्टम। Birds also like to eat fruit and they help to disperse the seed to other areas through their droppings. ठीक है, squirrels collect nuts like acorns, bury them for winter food, and what they often forget when, क्या करती हैं, nuts जो होती हैं, ठीक है, कॉर्न्स जो होते हैं वो बरी कर देती है विंटर फूड के फॉर्म में, और वो भूल जाती है कि उन्होंने कहाँ पर बरी किया था। ठीक है, इस तरह से वो एक नए प्लांट में क्या होता है बेटा, डेवलप हो जाता है। Some fruits like that of burdock plant have seeds like with hooks, and these catch on what? Fur of animals. Okay? Sometimes क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो seeds जो होते हैं वो animals के फर पर क्या होते हैं बेटा, डायरेक्टली अटैच हो जाते हैं उनकी बॉडी पर, ठीक है, स्टिक हो जाते हैं और इस तरह से वो क्या होते हैं, वन प्लेस से अदर प्लेस क्या होता है, डिस्पोज हो। ये आपने देखा होगा इस तरह का, जो मैं लास्ट में ये नीचे की तरफ दिखा रही हूँ, ठीक है, ओके, लास्ट था क्या ये, next, dispersal by explosion. Okay, some plants have pods that explode when ripe, shoot out the seeds. ठीक है, क्या होता है, सब प्लांट जो होते हैं जो पॉड में प्रेजेंट रहते हैं एक्सप्लोड हो जाते हैं जब वो सीड्स जो होते हैं राइप हो जाती है, या फिर ये क्या होता है, ये पार्ट जो होता है जब राइप हो जाता है, ठीक है, यानी पूरा मैच्योर हो जाता है, तो ये क्या होता है, बर्स्ट हो जाता है अपने आप और उसमें सीड जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, आउट, एक्सप्लोजन मेथड से क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। लाइक sorry, okay, next one beta, that is the pea and bee plants, bean plants also keep their seeds in a pod। ठीक है, इस तरह से आपने पी देखे होंगे, दैट वन इज, ये पार्ट जो होता है पॉड होता है और उसके अंदर सीड्स जो होते हैं बेटा क्या बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से भी आपने देखा होगा, ठीक है, जो एक लॉन्ग होता है एंड पॉड में द सीड्स आर राइप एंड द पॉड्स आर ड्राइड, पॉड ड्राइड हो जाता है और इस तरह से पॉड बर्स्ट होकर ओपन होकर पीज और बीन्स को क्या है, स्प्रेड कर देता है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस, व्हाट अबाउट दिस, ये तो नहीं है इसमें, ओके, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आ गया, ये पढ़ोगे, चलिए भी आया है तो पता ही लग जाए। नेक्स्ट वन, यस, ये चीज क्लियर हुई बेटा, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, Yes, डिस्पर्सल ऑफ ma'am. सीड्स, Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, Yes, ma'am. अच्छा इस क्वेश्चंस का आंसर बताओ Yes, जरा, ma'am. व्हाट द आंसर विल बी, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ parent, production of a new individual from a vegetative part of a parent, what is it, Vegetative propagation. हाँ, that
इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अगर वेजिटेटिव प्लांट्स, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट से किसी प्लांट के नया पौधा बनता है या न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। वी कॉल्ड इट वाज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। म्यूट योरसेल्फ फर्स्टली। Okay, is it clear beta? Next question is what? That is the flower may have either male. अगर एक फ्लावर में मेल पार्ट या फीमेल पार्ट अगर प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं? Bisexual flower. Unisexual flower. Bisexual flower. मैंने ये कहा कि या तो उसमें मेल होगा या फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा। व्हाट द मेल पार्ट? व्हाट द मेल पार्ट? Stamen. मैम स्टेमन, मैम स्टेमन, मैम स्टेमन, मैम स्टेमन, स्टेमन मैम। तो Ma'am, one is anther and second is stamen. यूनिसेक्सुअल। अगर हम यूनिसेक्सुअल की बात करते हैं, यस मैम, यस, या तो उसमें मेल पार्ट होगा यानी कि विच, या मैम मेल पार्ट होगा। या Yes, ma'am. Pistil Male part. or male part and stamen. स्टेमन इज द मेल पार्ट, ठीक है। Male part. यस मैम। तो मैंने एक Yes, चीज ma'am. और बताई थी, दैट इज डाइओशियस। ये अगर याद हो तो आपको, ठीक है। मैम नहीं आता मैम, याद हो गया। और अगर मैंने बाइसेक्सुअल की बात की थी, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? जिसमें बोथ मोनोसियस ना, मोनोशियस, इसको तो Both. बोथ मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं। हाँ, जिसमें Yes, बोथ ma'am. Yes, ma'am. दोनों present होते हैं। फीमेल भी Female भी दोनों प्रेजेंट होती है। pistil and stamen. बाइसेक्सुअल। इट मींस पिस्टिल भी प्रेजेंट रहेगा और स्टेमन भी प्रेजेंट Stamen. रहेगा, ठीक है। Present रहेगा। द ट्रांसफर ऑफ pollen ग्रेन का एंथर से, ठीक है, स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? मैम क्रॉस पॉलिनेशन, मैम क्रॉस पॉलिनेशन, Pollination. क्रॉस पॉलिनेशन होगा मैम, क्योंकि यहाँ पे दिया है सेम काइंड। ऑफ सेम काइंड बोला है तो सेम काइंड यस मैम, यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन मैम। अगर सेम काइंड दिया है तब तो क्रॉस पॉलिनेशन। काइंड का मतलब है यहाँ बेटा पॉलिनेशन है, सेम काइंड की फ्लावर है। मान लीजिए अगर एक प्लांट है, यहाँ पर एक फ्लावर है और एक यहाँ फ्लावर है, ठीक है। बहुत शोर मचा रहे हो तुम, म्यूट कर लिया करो बोलने के बाद। म्यूट एवरीवन। तो तुम बोलोगे कैसे? म्यूट कर लो बेटा अपने आप को। क्वेश्चन बोल लेते हो तो चुप रहा करो, ठीक है। तो इट मींस क्या है? अब देखो सेम काइंड उसने कहा है, ये प्लांट पे अगर दो फ्लावर है, यहाँ से एंथर है, अगर यहाँ जाता है तो भी ये सेम काइंड है, ठीक है। एंड अगर एक प्लांट अलग है, ये सेम उसी स्पीशीज का है और यहाँ से एंथर का स्टिग्मा पर यहाँ जाता है, एंथर से स्टिग्मा पोलन ग्रेन जाते हैं, दैट इज आल्सो सेम काइंड। तो वी कैन आल्सो से दैट इट मे बी क्रॉस और द सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि वो एक ही तरह के प्लांट में होगा, ठीक है। Yes, ma'am. तो वी कैन ओनली से दैट इट मे बी व्हाट ओनली द Pollination. पॉलिनेशन लिखेंगे तो वो क्रॉस भी हो सकता है और सेल्फ Yes, ma'am. ठीक है। Self. Next question is the fusion of male and female gamete is termed as dash. Fertilization. Fertilization. That is फर्टिलाइजेशन। और मैम उससे जाइगोट बनता है मैम, जब दोनों मिक्स होते हैं तो फ्यूजन होता है तो मैम। उसके बाद एम्ब्रॉय होता है, एम्ब्रॉय फॉर्म होता है। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मैम उसका फ्यूजन होता है तो मैम जाइगोट बनता है। अगर ये फ्यूजन होता है तो दैट फॉर्म द व्हाट zygote, and Zygote is fertilized egg. We can say that it is a fertilized egg. Clear बेटा? और फिर जाइगोट किस Yes, डेवलप होता है? एम्ब्रॉय। डेवलप होता है। मैम एम्ब्रॉय। हाँ, एम्ब्रियो। That is embryo. जाइगोट किस डेवलप होता है? Embryo. एम्ब्रियो में डेवलप होता है। Is it clear?
फर्टिलाइजेशन जो है वो Yes, किस तरह ma'am. के रिप्रोडक्शन में Yes, होता है? ma'am. फर्टिलाइजेशन किस तरह के रिप्रोडक्शन में होता है? फर्टिलाइजेशन किस तरह के रिप्रोडक्शन में होता है? Sexual reproduction. That is in the sexual reproduction. हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, नॉट इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Yes, ma'am. ये सेक्सुअल में नहीं होता, ठीक है। देयर इज नो Yes, गैमेट ma'am. फॉर्मेशन, ठीक है, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है और ना ही वो फर्टिलाइज्ड होते हैं, यानी फ्यूजन होता है। Yes, ma'am. अभिलाषा आशीष listen, next question is that the seed dispersal takes place by means of what? अगर seed dispersal होता है तो मैंने अभी आपको बताया था कि seed dispersal जो होता है by with the help of wind, water and animals, तीन तरीकों से होता है, तो that is wind, water and animals. Okay, seed dispersal takes place by means of wind, water and animals. Next thing is नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? प्रोडक्शन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन ये पूछा है कि डिस्क्राइब द डिफरेंट मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड गिव एग्जांपल। तो हमने अगर डिफरेंट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की है तो फर्स्ट हमारे पास क्या आता है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, एंड नेक्स्ट वन हमने पढ़ा था दैट इज बडिंग। ओके, नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन, नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन एंड वन अदर मैंने आपको बताया था एक रीजनरेशन जो होता है वो भी होता है, ठीक है। रीजनरेशन दैट टेक्स प्लेस इन प्लानेरिया एंड द हाइड्रा। बेसिकली अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करते हैं बेटा, ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? दैट इज विद द हेल्प ऑफ व्हाट? रूट, स्टेम, लीव्स। अगर इन तीनों मेथड से, ठीक है, प्लांट्स नए इंडिविजुअल्स को डेवलप करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट, लीव्स, ठीक है, एंड स्टेम एंड व्हाट अबाउट द बॉडीज आल्सो, ठीक है, एंड थ्रू व्हिच द न्यू इंडिविजुअल्स आर डेवलप्ड विदाउट द हेल्प ऑफ सीड, ठीक है, यहाँ सीड नहीं होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है ये, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ सीड फॉर्मेशन नहीं, सीड को छोड़कर प्लांट अगर अपने किसी हिस्से से, वेजिटेटिव पार्ट से नए इंडिविजुअल को डेवलप करते हैं तो दैट मींस इट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो उसमें हमने पढ़ा था ग्राफ्टिंग मेथड होती है, ठीक है, लेयरिंग मेथड होती है, ठीक है, एंड व्हाट अबाउट डिफरेंट पार्ट, जैसे हमने पोटैटो के बारे में पढ़ा था, तो पोटैटो जो आई पार्ट होता है, ठीक है, दैट ग्रोज इनटू द न्यू प्लांट, ठीक है, एंड व्हाट अबाउट द रोज कटिंग्स के बारे में बताया था कि रोज कटिंग्स को अगर आप सिंपली ऑब्लिक में काट देते हैं, ठीक है, इस तरह से, और आप उसको मड में, ठीक है, प्रॉपर तरीके से लगा दें पॉट में, तो दैट डेवलप्स इनटू द न्यू वन, ठीक है। वो क्या होता है? न्यू वन में क्या होता है? डेवलप हो जाता है, लेकिन दे हैव द व्हाट शुड बी नोड्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो नोड्स और इंटरनोड्स मैंने आपको डिस्कस किए थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें बडिंग प्रोसेस की, ठीक है, तो बडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था दैट टेक्स प्लेस इन हाइड्रा एंड यीस्ट। जो किसमें होता है बेटा? हाइड्रा और यीस्ट में होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि जब मान लीजिए आप यीस्ट ले लीजिए, ठीक है, एंड उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, आप एक शुगर सॉल्यूशन बनाएंगे और उसमें यीस्ट जो होगी वो 2-3 पॉर जो है, ठीक है, स्पून जो है आप यूज करेंगे, एंड आफ्टर दैट यू विल ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। कुछ घंटे बाद जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे, यू विल सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज ऑफ द व्हाट
यीस्ट, ठीक है, जिसमें यीस्ट जो होगा, ठीक है, जो मैच्योर यीस्ट होगा, पेरेंट यीस्ट होगा, वो अपनी जैसी एक लॉन्ग चेन जो होगी, बर्डिंग जो होती है, बर्ड जिससे बर्ड फॉर्म होती है, और बर्ड जो होती है जब वो फॉर्म हो जाती है कंप्लीटली इस तरह से, ठीक है, और वो इस तरह से चेन जो होती है वो ऐसे फॉर्म करती है। व्हेन दे गेट मैच्योर, गेट डिटैच फ्रॉम दैट पॉइंट, ठीक है, जब ये मैच्योर हो जाती है तो इस जगह से क्या होती है, डिटैच हो जाती है, और डिटैच होकर फिर क्या होती है, वो एक नए इंडिविजुअल में क्या होती है बेटा, डेवलप होती है। तो दैट वाज द बडिंग प्रोसेस। हाइड्रा में भी मैंने बताया था आपको कि हाइड्रा में उसके बेस पार्ट पे क्या होता है, बर्ड जो होती है अपीयर होती है, एंड देन धीरे धीरे वो एक अलग हाइड्रा में डॉटर हाइड्रा जो होते हैं उसमें डेवलप होने, और जब वो मैच्योर हो जाती है तो वो डिटैच हो जाती है, डिटैच होकर फिर एक व्हाट, एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दैट इज स्पोर फॉर्मेशन की, तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या था, आपने राइजोपस देखा होगा, ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड्स लगे होते हैं, ब्रेड मोल्ड जैसे राइजोपस जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि व्हाट अबाउट इस तरह से ऐसे, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे स्पोर्स जो होते हैं प्रेजेंट रहते हैं, दैट इज नोन एज द स्पोरेंजियम। इस पार्ट को क्या कहा जाता है, स्पोरेंजियम कहा जाता है। और फिर इसके अंदर जो स्पोर्स डेवलप होते हैं, ठीक है, दैट अब जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये बर्स्ट हो जाता है, और जब बर्स्ट होता है तो ये स्पोर्स जो होते हैं एयर में क्या होते हैं बेटा, रिलीज हो जाते हैं, दैट रिलीज्ड इनटू द एयर, ठीक है। एंड व्हिच वन इज द अनदर मेथड ऑफ व्हाट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, ओके। सो दैट टेक्स प्लेस इन द फंगस, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या है, जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फ्रेगमेंट यानी पीसेस में टूट जाता है, और हर पीस जो होता है वो नए इंडिविजुअल में डेवलप होता है, एक होल इंडिविजुअल में डेवलप होता है। जबकि रीजनरेशन के मैंने बताया था कि प्लांट का कोई हिस्सा जो होता है, सॉरी दैट वन ऑर्गेनिज्म का कोई हिस्सा अगर टूटता है तो वो या तो एक नया पार्ट डेवलप करेगा या फिर वो पूरे होल ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द रीजनरेशन प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि विच वन What understand by the sexual reproduction? अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, गैमीट, गैमीट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एंड व्हाट, यही गैमीट जब बनते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है, देयर इज अ फर्टिलाइजेशन। और गैमीट कब बनते हैं, जब मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट, दैट मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि both individuals मतलब both parents are involved, so that's why the fusion of gametes takes place, that is known as the fertilization, okay। And what, there is a variation also takes place, and there is a no what, जेनेटिक आइडेंटिकल कॉपी फॉर्म, ओके। यहाँ कोई जेनेटिक आइडेंटिकल कॉपी नहीं बनती, तो यहाँ जो नया ऑर्गेनिज्म न्यू वन फॉर्म होता है बेटा, उसके पास मेल के यानी कि फादर के भी कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, और मदर के भी कैरेक्टर होते हैं। हाफ कैरेक्टर comes from the father and half characters come from the mother, and that's why the new individual is just different from the male and the female. So that's why that we can cause that variation takes place in what, that in sexual reproduction, okay, that takes place in sexual reproduction, okay. There is a no identical genetic identical copy form, only that identical copy is formed only in what, in asexual reproduction, okay, which means through this one, इसके जो कैरेक्टर्स होंगे वो इसमें जाएंगे, ठीक है, इसमें और इसमें जाएंगे, और इस तरह से ये क्या होगा, एकदम फिल इसके जैसा ही जेनेटिक आइडेंटिकल होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता, ठीक है, कैरेक्टर सेम वैसे ही रहते हैं, बस फर्क ये होता है जैसे कि हमारी आंखों का रंग, बालों का रंग, स्ट्रक्चर जो होता है, बॉडी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं हाफ मदर से आते हैं और हाफ फादर से आते हैं। इज इट क्लियर? एक मिनट। प्रोडक्शन